दोस्तों आप देख रहे होंगे चैट जीपीटी को इस वक्त में काफी ज्यादा वायरल हुआ पड़ा है क्योंकि इसके अंदर एक नया फीचर आ चुका है जिसके अंदर आप अपनी इमेज अपलोड करने के बाद में उसे गिबली स्टाइल के अंदर भी बना सकते हो, जो कि कुछ इस तरीके का आपको लगने वाला है। आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई पेड वेड फीचर नहीं है। ये यहाँ पर सिंपली आपको चैट जीपीटी के ऊपर जाना है, चाहे उसकी वेबसाइट पर जाओ, एप्लीकेशन पे जाओ, वहाँ पे लॉग इन करना पड़ेगा और उसके बाद में बस आपको अपनी फोटो अपलोड करनी पड़ेगी और उसके बाद में टेक्स्ट में बताना पड़ेगा आपको क्या करना है अपनी इमेज के साथ में, और ये उसके अंदर आपकी हेल्प करेगा यूजिंग DALL-E। ये इमेज जनरेशन टूल है जिसका ये यूज करेगा और उसके बाद में आपकी इमेज जैसी आप चाह रहे हो वैसी बना देगा। मोस्टली लोग इस वक्त में यहाँ पे गिबली स्टाइल को काफी ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे भूल भुलैया का किसी ने ये सीन बना दिया, DDLJ का किसी ने सीन रिक्रिएट कर दिया, तो बॉलीवुड के भी कई सारी चीजों को रिक्रिएट कर रहे हैं लोग और इसी के साथ साथ अपनी फोटो को भी वो बना रहे हैं कुछ इस स्टाइल के अंदर। सो अगर आपको भी करना है तो आप भी सिंपली चैट जीपीटी के ऊपर जाकर अपनी फोटो अपलोड करवा के बनवा सकते हो जैसा आप चाहते हो। और अगर आपको ये नहीं करना है, सिर्फ अपनी इमेज को थोड़ा सा एनहेंस करवाना है, उसका कलर करेक्शन करना है, तो वो भी चैट जीपीटी करके दे रहा है। आप देख ही रहे होंगे कुछ दिनों से मैं AI का भी यूज कर रहा हूँ अपनी वीडियो के अंदर इमेज दिखाने के लिए, तो मतलब उससे भी काम सही हो रहा है। मतलब कि कई सारी इमेज जब नहीं मिलती तो भैया उसको बोलता हूँ कि भाई इस तरीके की इमेज बना के दे, वो देता है भाई। दोस्तों हम में से बहुत सारे लोगों को ये बात मालूम भी नहीं है कि हमें गूगल ने एक एंटी थीफ प्रोटेक्शन दे दिया है जो कि बहुत ही कमाल का है, जिसके अंदर आपका फोन अगर कोई छीन कर भागता है, क्योंकि चोर जब फोन छीन कर भागते हैं तो भैया कई बार वो अनलॉक भी होता है और उस सिचुएशन के अंदर आपके फोन को, आपके डेटा को वो पूरी तरीके से एक्सेस कर सकता है। तो उन चीजों को रोकने के लिए गूगल ने ये अपडेट दी थी जिसके बारे में हम में से बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम था। तो ये एक एनहेंस थीफ प्रोटेक्शन फीचर है जो कि एंड्रॉइड यूजर्स को ही दिया है गूगल ने, जिसके अंदर आपको सेटिंग्स में जाना है और गूगल सर्विसेज के अंदर थीफ प्रोटेक्शन होगा, वहां पर आपको बस अनेबल कर देना है थीफ डिटेक्शन लॉक और इसी के साथ साथ ऑफलाइन डिवाइस लॉक। तो अब आपका फोन ऑटोमेटिकली ही लॉक हो जाएगा अगर आपसे कोई वो छीनता है। और ऐसा नहीं है कि भैया आपके घर वालों ने आपसे फोन छीन लिया तो वो लॉक हो जाएगा पूरी तरीके से। भैया उसको आप अपने थंब से अनलॉक कर सकते हो, फेस से, जो भी आपका लॉक अनलॉक करने का तरीका होगा उससे अनलॉक कर सकते हो, लेकिन चोर वैसे नहीं कर सकता। दोस्तों इंडियन ओरिजिन को फाउंडर विनय हैरीमैथ, जो कि आपको याद होगा ये लूम के को फाउंडर थे, इन्होंने $1 बिलियन की डील में अपनी लूम कंपनी को बेच दिया था और आज की डेट में इनके पास में कोई इनकम सोर्स नहीं है और ये ढूंढ रहे हैं कि कोई मुझे इंटर्नशिप पे ही रख ले अपनी कंपनी के अंदर। आज की डेट में इनके पास में एक रेंटल फ्लैट है जो कि $12,000 के आसपास में ये करे हुए हैं न्यूयॉर्क के अंदर और इनका मंथली एक्सपेंडिचर है $25,000। ये बताते हैं कि जब इन्होंने कंपनी बेची थी उसके बाद में जो इनका सबसे एक्सपेंसिव परचेज था वो एक आईपैड था, जो कि आप में से किसी के पास भी होगा, तो वही इनका सबसे एक्सपेंसिव परचेज था और फिलहाल के लिए कोई भी खर्चा नहीं कर रहे, बहुत हार्ड टाइट चल रहा है इनका। हालांकि है इनके पास में मिलियंस ऑफ $, 30% की इक्विटी भी है, 20% का बॉन्ड भी है, 50% कैश में भी है, लेकिन फिर भी बहुत सोच समझ के अपना पैसा एक्सपेंड कर रहे हैं क्योंकि अभी इनके पास में जॉब नहीं है और ये खर्चा कर रहे हैं सिर्फ अपनी सेविंग्स में से और ढूंढ रहे हैं एक जॉब। और मैं आपको ये भी बता दूं, अगर ये कंपनी उस वक्त में ना बेचते तो इनको अच्छा खासा रिटेंशन बोनस भी दिया जाता है, लेकिन वो शायद उस वक्त में सही नहीं लगा होगा। इनको लगा होगा अभी सब कुछ सही चल रहा है, अभी तो मैं और कंपनी ऐसी बना बना के बेचूंगा, लेकिन हिसाब किताब कुछ इस तरीके से बदल गया। I think life is about creating, and like I don't want to spend my life like swapping values in databases across like different financial systems. Like that's what you are. You're like a database row swapper. It's like you are like that's what you are like. दोस्तों व्हाट्सएप का एक नया स्कैम सामने आ गया है जिसके अंदर आप अपना व्हाट्सएप अकाउंट ही खो दोगे। दरअसल शांतनु गुप्ता एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और एक ऑथर हैं। ये ट्रेन से कहीं पर जा रहे थे जहां पर अचानक से ही व्हाट्सएप इनका कभी लॉग आउट लॉग इन करना चालू कर देते हैं। अचानक से होता है ना कि स्क्रीन ब्लिंक कर रही होती है, लोड कर रही होती है, फिर आ जाती है, फिर लोड कर रही होती है, इस तरीके की चीज़ हो रही थी इनके साथ में। तो वैसा जब देखा इन्होंने कि यार ये क्या हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा, तो इन्होंने अपना इंटरनेट ऑन ऑफ किया होगा और उसके बाद में भी देखा तो इवेंचुअली ये व्हाट्सएप पे लॉग आउट हो गए और पता चला कि कोई और लॉग इन कर चुका है इनके व्हाट्सएप अकाउंट पे, जिसके बाद में यही सेम चीज़ इनके वाइफ के अकाउंट के साथ में भी की जाती है और उसके बाद में जो हैकर था वो इनसे पैसों की डिमांड करता है, जिसके बाद में किसी तरीके से ये व्हाट्सएप से बात करने के बाद में अपना व्हाट्सएप अकाउंट रिकवर कर जाते हैं पूरे 4 घंटे के बाद में। लेकिन यहाँ पर हैकर्स ने एक नई टेक्निक भी निकाल दी है कि आपके मोबाइल नंबर की कॉल को फॉरवर्ड करके अपने नंबर पर वो ले लेंगे, जिससे कि क्या हुआ, इनको जो OTP आना था व्हाट्सएप के द्वारा वो उस हैकर के पास में चला गया क्योंकि कॉल फॉरवर्ड करवा दी उसने, जिसके बाद में इवेंचुअली OTP उसके पास में आ गया और जिससे कि वो लॉगिन कर पाया इनके व्हाट्सएप अकाउंट पे। तो ये एक नई चीज़ चल रही है जिससे थोड़ा सा हमें सतर्क रहना चाहिए, लेकिन सतर्क कैसे रहें जब सारा काम हैकर ही कर रहा है।
मेन मुद्दा तो यही है। दोस्तों, किम जोंग उन और पुतिन की दोस्ती लगता है काफ़ी ज़्यादा गहरी हो चुकी है, क्योंकि पिछले साल किम जोंग उन ने 11,000 सोल्जर्स दिए थे रशिया को कि वो यूक्रेन के अगेंस्ट यूज़ कर लो इनको, और इसी साल ये 3,000 ट्रूप्स और दे रहे हैं जिनको मॉस्को भेजा गया है। तो किम जोंग उन यहाँ पर पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं रशिया को इस वॉर के अंदर, जहां पर इन्होंने शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दिए और इसी के साथ साथ रॉकेट लॉन्चर भी दिए और अब 3,000 सोल्जर भी दे दिए कि लो भाई इनका भी यूज़ करो। लेकिन मैं बता दूं, इनके 4,000 से ज़्यादा सोल्जर्स अपनी जान गंवा भी चुके हैं, लेकिन फिर भी किम जोंग उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा हमारे पास और है और लेके जाओ। दोस्तों, काफ़ी टाइम से आप देख रहे होंगे कि मतलब लोगों को अब BTS काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लग गया है। साउथ कोरियन एक्टर जो भी गाने गाते हैं, मुझे नहीं पता क्या करते हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर अब काफ़ी ज़्यादा बेबी एक्सपोर्ट भी किए जा रहे हैं। ये मतलब एडॉप्शन हो रहा है एक तरीके से, बाहरी लोग एडॉप्ट कर रहे हैं साउथ कोरियन बच्चों को कि भैया ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सुंदर होते हैं। तो इस तरीके से एडॉप्शन हो रहा है, लेकिन ये इलीगली हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन चल रहा है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रही है। क्योंकि भाई कोई आता है अंग्रेज, उसके बाद में पैसे देता है, उस बच्चे को मतलब अपने साथ में ले जाता है, या फिर माँ बाप ही छोड़ के आ जाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं साउथ कोरिया के अंदर, और यहाँ पे खुद की बर्थ रेट अगर ये देखें तो वो डाउन जा रही है, लेकिन दूसरी कंट्रीज को अपने बच्चे दे रहे हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल को साफ साफ वार्निंग दे दी है कि अगर पुअर लोगों को सही ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो आपको हैंडओवर कर दिया जाएगा एम्स को। तो अपोलो फिर एम्स का हो जाएगा अगर ये सही से ट्रीटमेंट नहीं देते, क्योंकि क्या है कि कई सारी ऐसी न्यूज़ खबरें सामने आ रही थी कि भैया पुअर पीपलों को वो सही से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, जिनके पास में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का कार्ड है, जिनके पास में दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट की कुछ स्कीम की चीज़ें होंगी कि भैया इतना इलाज फ्री में हो सकता है, तो उनको अगर ये ढंग से ट्रीट नहीं करते हैं तो इनको हैंड ओवर कर दिया जाएगा एम्स को। और ये सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं है, और भी कई हॉस्पिटल इस कतार के अंदर आएंगे, क्योंकि जैसा कि आपने देखा होगा दिल्ली इलेक्शन के अंदर जो बातें कही गई थी कि भैया इतने लाख का ट्रीटमेंट फ्री हो जाएगा, उतने लाख का ट्रीटमेंट फ्री हो जाएगा, तो उस कार्ड का यूज़ करके अगर किसी का ट्रीटमेंट नहीं करता है कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल, तो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। क्योंकि गवर्नमेंट इनको लैंड देती है बहुत ही सस्ते में हॉस्पिटल खोलने के लिए, जहां पर ये सिर्फ प्राइवेट इलाज के अंदर ही समझते हैं कि हमारा फायदा होगा। तो अगर वही फायदा है तुम्हारा और सिर्फ फायदे के लिए तुमने हॉस्पिटल खोला है, तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट का एक्शन चलेगा ही।